कल मैंने एक बहन को रोते हुए देखा, मुझे बहुत दर्द हुआ। उसको उसका रोना देख कर के मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है, बहुत कम है। और लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि क्या ही कहें। लोग इतना नीचे कैसे गिर जाते हैं। अरे गिरना भी है तो इंसान इतना नीचे इतना नीचे गिरोगी कि, और वो भी ऐसी कंडीशन में। दोस्तों कल मैंने साक्षी का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि भैया आप लोग मतलब उन्होंने जो स्कैन लगाया हुआ था, तो उस स्कैनर पर अपना स्कैनर लगा देते हैं, खुद का स्कैनर लगा देते हैं, और लोग जो भी उनको चैरिटी करते हैं उस चैरिटी को अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं। तो इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि आप इतने बुरे कंडीशन में, वो अपने पति के लिए इलाज के लिए लोगों से मदद मांगी है और उनको ही लोग मदद कर रहे हैं, ना कि आपको मदद कर रहे हैं। तो आप लोग अपना स्कैनर क्यों लगाए हुए हैं? क्यों अपना बारकोड लगा करके उनको जो मिलना चाहिए, उनको जो दान दिया जाता है, वो आप अपने पे ले रहे हो? तो ये कितना बड़ा घोर अन्याय है, कितना बड़ा पाप है। आप लोगों की क्या नहीं समझ में आता है? आप लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या अकल तुम लोगों के अंदर में है ही नहीं? या बहुत ज़्यादा अकल हो गया है और गिरावट बहुत ज़्यादा आ गया है? इतना भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। ऊपर वाले की लाठी पे आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ता बहुत ज़ोर से है। इसीलिए होश में रह करके काम किया करो। और तो और लोगों का और भी बहनों का कहना है कि जो अब अपने, मैंने दो बहनों का वीडियो बनाया था, एक साक्षी का और एक रितु जी का बनाए थे। तो उनका रितु जी का भी कहना यही है कि लोग हमें बहुत गलत सलत बोलते हैं भैया, बहुत गलत सलत बोलते हैं। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताइए, जब आप लोग मदद कर ही नहीं सकते हैं तो आप लोगों का भगवान इसलिए मुंह दिया है, जबान दिया है कि आप लोग किसी को कुछ भी बोल दो। आपको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो उनका वीडियो जा कर के खुद क्यों नहीं वॉच करते? कोई औरत करती है कि सामान है क्या, इसको रोज़ धो रही हो, यहाँ से वहाँ कर रही हो, और इधर रितु जी कह रही हैं कि भैया हम हमें बहुत गलत सलत बोलते हैं, हम लोग खुद ही परेशान हैं। उनका कहना है कि आप खुद से रो करके अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने रो करके वीडियो बना के दिखाओ झूठ मूठ का, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। हाँ वो सच बोल रही हैं, क्योंकि जो अंदर से जो दर्द दिखता है ना, जो दर्द दिखता है वो अंदर से आता है, अंदर से फील करके आता है। और आप लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो, वीडियो देख लेते हैं उसके बाद गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं। और कमेंट थोड़ी देर के लिए आप अपना गंदा वाला जो सोच है थोड़ा देर के लिए साइड में नहीं रख सकते हैं क्या? कम से कम थोड़ी देर साइड रख लेते और सोचते कि हम जो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अगर मेरे ऊपर इस तरह का बीतता और मेरे ऊपर इस तरह का कमेंट आता तो कैसा लगता, कैसा फील होता। कल हम दोस्तों माल लाने के लिए गए थे, कुछ दुकान का सामान लाने के लिए गए थे। तो बिल बनाने में थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि लेडीज़ लोग थी तो हम ही बोल दिए कि पहले लेडीज़ लोग को बना के इनको भेज दीजिए, क्योंकि लेडीज़ जाते हैं अपना, मतलब खुद ही वो अपना सामान लाती हैं स्कूटी में, और उनका सामान बहुत ज़्यादा हो गया था तो उनको शॉपिंग का था, इसलिए हम ही उनको थोड़ा लीव दे दिए थे। हालांकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम था, मेरी वाइफ दुकान में बैठी थी
और उसको भी कपड़ा सिलना है, सिलना था, और फ़ोन कर रही थी बार बार, और वीडियो ये किए, लाइव किए, तो उसमें भी बोल रही थी। और बच्चा भी मेरा बीमार था, लेकिन फिर भी एक महिला का दर्द हमको समझ में आया, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को छोड़ करके गई थी एक मर्द की तरह सामान लाने के लिए, और बहुत ज़्यादा सामान ला रही थी, थोड़ा मोड़ा सामान नहीं ला रही थी, सारा चीज़, सारा दुकान का सारा आइटम ला रही थी। तो हम ही बोल दिए, लेकिन अगर हम स्वार्थी टाइप का होते तो हम वहाँ पर बोलते कि पहले मेरा बना दो, पहले मेरा बना दो। चूँकि मेरी वाइफ के मेरे बच्चों के साथ मेरी वाइफ थी और दुकान भी देख रही थी, और इसलिए हम नहीं बोले। और हम आ जाते हैं तो मेरी वाइफ अगर सिलने लगती है तो एक एक घंटा भी नहीं लगता है और एक एक ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम सोचे कि चलो थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या दिक्कत है। तो वो उसी में लाइव में आई थी रितु जी, और वो बोल रही थी भैया मुझे ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तो आप लोग क्यों ऐसे बोलते हो। और ये जो सीमा हैदर है, इसके पीछे तो सारे लोग उसका ही न्यूज़ देखने के लिए पड़े रहते हैं, उसका ही न्यूज़ देखना चाहते हैं, हर जगह सर्च करते रहते हैं कि कहाँ से अपडेट मिल जाए, कहाँ से न्यूज़ मिल जाए। और सीमा का आए दिन उसका फॉलोअर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उसका वीडियो एकदम रीच पर जाता है, व्यूज़ बहुत भयानक जाता है। लेकिन जो मजबूर हमारे देश की बहनें हैं, जो हमारी अपनी बहनें हैं, उस भगोड़ी वगोड़ी का तो जान ही दीजिए, ये हमारी बहनें हैं जो अपने पति की सेवा करने के लिए दिन रात एक कर दे रही हैं। और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये साक्षी का तो मेरी वाइफ से भी कम उम्र है, मेरी वाइफ का 26 है और इस लड़की का 24 है। अभी इनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगर ये चाहती, अगर इसका सोच अगर स्वार्थी वाला होता, तो सेल्फिश होती, तो ये कब के छोड़ के निकल लेती। और ज़्यादातर लड़के तो यही करते हैं, अगर पत्नी, अगर किसी तरह का बच्चा अगर उनको नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो क्या होता है कि लड़के छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को, मायके भेज देते हैं। मेरे ही फ्रेंड की एक कोई रिश्तेदार बहन है, उसको छोड़ दिया, बिहार में शादी हुआ, उसको कुछ प्रॉब्लम था तो उसको छोड़ दिया कि जाओ। प्रॉब्लम क्या है, उस लड़की थोड़ी सांवली है, मतलब काम चलाऊ, मेरा से थोड़ा सा डल है, मतलब मेरी वाइफ के ही कलर में है, तो उसको छोड़ दिया यहाँ पर। तो लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कलर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, सोचिए तो देवी का ही रूप है, देवी का स्वरूप है, सोचिए तो। और ये लोग दिन रात अपने पति की सेवा कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, डायपर चेंज कर रही है, नहा रही है, धुला रही है, खिला रही है, ये सारे से बात करवा रही है, दिखा रही थी इम्प्रूवमेंट कैसा है। तो इतना सारा चीज़ करने के बावजूद भी लोग ऐसे ऐसे हरकत करते हैं। मैंने कहा बहन से कि बहन आप इनके तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उनका काम ही होता है, हर अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ को निकालना। और मैंने किसी किसी का वीडियो भी देखा था जिसमें वो वीडियो तो बना रही हैं, उसके सपोर्ट में दिखा रही हैं कि हम बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी शक का बीज डाल करके। तो जो भी उनका वीडियो देखेगा और उनका वीडियो अगर वो बहन शेयर करती है, तो ज़्यादा लोगों के पास जाहिर सी बात है कि जाएगा ही जाएगा वो वीडियो। तो क्या होगा कि उनके दिमाग में भी शक आएगा, क्योंकि आप तो शुरू से उनका वीडियो देखोगे नहीं, वो वाला वीडियो देखोगे 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो जितने देर का होगा, उसके बाद उतने में ही जज कर लोगे कि हाँ ये कामचोर है, अपना मतलब मेहनत नहीं कर सकती, अपना ये नहीं कर सकती। बहुत लोगों ने बोला कि घर बेच दो, बहुत लोग बोलते हैं कि घर को रेंट में लगा दो। अगर ऐसा करेगी तो वो कहाँ रहेगी, घर तो इतना आसानी से मिल नहीं जाएगा, और घर तो सपनों का घर होता है और इतनी आसानी से किसी को दे दिया जाएगा, मतलब कुछ भी, मतलब आप जहाँ जो आपका सबसे खूबसूरत चीज़ हो आप उसको दे सकते हो क्या किसी को।
नहीं ना दे सकते। अगर इधर उधर से हो जाता है तो लोग चाहता है कि चलो हम लोग सेपरेट रह जाएंगे, और मैंने अपना जो घर होता है उसमें सारा चीज़, सारा व्यवस्था भी तो होता है ना। अगर पति बीमार है तो उसको इधर उधर कैसे करके ले जाएगा। उनका ससुर अगर बीमार है, देखिए रितु का जो हस्बैंड है उनको 2 बार अटैक आ चुका है और बहुत ओल्ड हैं, तो वैसे व्यक्ति को कहाँ लेकर के जाएंगे। उनके पिताजी को लकवा मार दिया। तो सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं, और भगवान ना करे कि ऐसा मुसीबत किसी और के साथ आए और आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। उनका दिल पर क्या बीतता होगा आप लोग एक जरा सा भी नहीं सोचते हो। जो ऐसे बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं। और बेशर्मी की हद तो एकदम पार ही कर देते हैं कुछ लोग। ये करते हैं कि अपना स्कैनर लगा देते हैं। मैंने तो जो रितु बहन ने जो शेयर किया था वो मैंने स्कैनर लगाया था ताकि और लोगों तक जाए। और हाँ, मेरे थ्रू से भी उनको मिला था, मेरे थ्रू से भी उनको मिला है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैंने 5,000 भेजे हैं तो मिला कि नहीं मिला। तो वही हम उनसे पूछें तो उनको भी उतना पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भेजा। लेकिन हाँ, बोलिए कि भेजे हैं तो मिला ही होगा। तो वो उतना क्या बोलते हैं, घर के कामों में और ये चीज़ होता है ना, घर में उलझन बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने भेजा है तो कितना सबको उतना याद रखना भी तो संभव नहीं है ना। बहुत लोग 10 भेज रहे हैं, 5 भेज रहे हैं, 100, 1000, 500, इस तरह से बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे घर में खुद ही बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, उनका दवाई हम नहीं करवा पा रहे हैं। उनको क्या करें, भांजे से बोल देते हैं तो भांजा भी कभी कभी ला देते हैं, कभी नहीं ला देते हैं। तो फिर उनको जड़ी बूटी वाला दवाई देते हैं, जड़ी बूटी से भी बहुत अच्छा राहत होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो महिला हमारे देश में आई हुई है, ये हमारे देश का कितना ज़्यादा शोषण कर रही है। इनडायरेक्टली कर रही है, डायरेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है। इसीलिए हम सीमा को पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। और जो एग्जाम्पल सेट कर रही है शक वाला, हर किसी के दिमाग में शक इसकी वजह से ही आ रहा है, हर कोई। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, और भाइयों दोस्तों आप लोग जहाँ तक हो सकता है रितु को और साक्षी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहेंगे। मुझे कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, दुकान अपना बंद करो और उसका ही वीडियो प्ले कर करके देखते रहो। क्यों नहीं देखेंगे, हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन आप मुझे सलाह क्यों दे रहे हो। आप कभी अपने ऊपर भी ये चीज़ सोच करके देखो, जो आप दूसरे को बोल रहे हो ये आप खुद अपने। तो दोस्तों आज मैं कोई हंसने हंसाने वाला वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि मुझे कल बहन का वीडियो मैंने लाइव में वो आई थी तो बोली ना, मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा ऐसा चीज़ है भैया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों अपना अपना ख्याल रखें। और साक्षी और रितु से खासकर विशेष बोल रहे हैं कि आप लोग को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप लोग उन पर ध्यान मत दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ध्यान देंगे तो आप लोग खुद परेशान हैं और ज़्यादा परेशानी होगा। अगर उस तरह का मैसेज आएगा तो उसको डिलीट कर दीजिए, ताकि वो दोबारा उस पर आपका नज़र नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।